बोलिए सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरी परम आराध्य सदगुरुदेव एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे सभी धर्म प्रेमी सज्जनों एवं ममतामयी माता बहनों व नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब की वाणियाँ हम लोग प्रतिदिन कहते ही हैं, लेकिन कबीर साहब की एक एक वाणी के अंदर इतना अगूढ़ ज्ञान भरा है, कितनी क्रांति भरी है, तो क्रांतिकारी जिसमें कोई भी भ्रांति नहीं है। इस क्रांति रूपी भ्रांति का समन्वय करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब का इस धरती पर जन्म हुआ है। धरती भी सहराती है, ऐसे महापुरुष इस धरती पर अवतार लिया। कबीर साहब का जो ज्ञान है अद्भुत, मानो उनका अद्भुत ज्ञान है। उनका अद्भुत ज्ञान कहीं देखने को नहीं मिलता। आज जो समाज हमारा इतना घोर दुख में झुलस रहा है, उस टाइम भी समाज इतना पीड़ित था। जात पात छुआछूत पर इतना दबदबा था। उस समय कबीर साहब ने ऐसे समय पे अवतार लिया जिस टाइम मुसलमानवाद कट्टरवाद था। उस समय कबीर साहब ने ललकारा, उनकी ललकार की में आग का गोला थे, आग उनकी हर सद में आग दहकती थी। इस मानव समाज को उस समय अज्ञान की निंद्रा में सोए हुए लोगों को जगाने के लिए सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान की महती आवश्यकता थी, न कि उनको लोरी की। ऐसे महामानव महापुरुष इस धरती पर बार बार पैदा नहीं होते। उनकी वाणियों ने समाज को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि प्रकाशित भी किया है। उनका ज्ञान इतना ऐसा है जैसे कि सूरज दिन को चमकता है, चांद रात को चमकता है, लेकिन कबीर साहब की वाणी दिन रात प्रतिपल प्रतिदिन चमकता है। उनका तेज, उन्होंने जात पात छुआछूत पाखंड का घोर विरोध भी किया। उनकी कहते हैं जहां आंच होती है आग भी वहीं होती है। कबीर साहब की वाणियां आग की तरह दहकती थी। उस समय कबीर साहब बोल रहे थे जिस समय मुसलमान का कट्टरवाद था। उन्होंने न मंदिर को बख्शा, न मस्जिद को बख्शा, न किसी भगवान को बख्शा, किसी देवता को नहीं बख्शा। उन्होंने खरी बात कही। ऐसी खरी बात कहने वाला, कबीर की वाणियां जैसी ऐसी खरी बात कहने वाला एक केवल कबीर ही है। उनके ज्ञान में ललकार है। कबीर की वाणियां ज्ञान ऐसा है कि दिल को छू जाती हैं, दिल को मथ जाती हैं। उन्होंने
मुसलमानों को उस जमाने में कहा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ले चुनाए, ऊपर चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा बया खुदाए। ऐसा कहने का साहस आज भी किसी में नहीं है। अगर तू मुसलमानी का जाया तो और रहस्य क्यों नहीं आया। हिंदुओं को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उनको कहा पत्थर पूजे, तुम लोग पत्थर मूर्ति को पूजा करके भगवान परमात्मा की पूजा करके मोक्ष चाहते हो। अगर पत्थर पूजने से हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे अच्छी तो चक्की भली पीस खाए संसार। उन्होंने जितने अवतारवाद हुए, 10 अवतारों को सबको उनकी धज्जियां उतारी। उन्होंने कहा, मर गयो ब्रह्मा काशी का बासी, शिव सहित मुझे अविनाशी। मथुरा का मर गया कृष्ण गंवारा, मथुरा का मर गया कृष्ण गंवारा, मर मर गए 10 अवतारा। गोरखनाथ मछंदर मर गए, ये सब कड़े पड़े काल की फांस। ऐसा कहने का साहस किसी में हुआ है, एक केवल एक कबीर ही कह सकते हैं। कबीर साहब ने कहा, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे ज्ञानी जावे जाग। कबीर साहब ने ऐसे ऐसे अंदर बाहर से कबीर साहब कठोर लगते थे, लेकिन अंदर से बिल्कुल कोमल हृदय के थे। कबीर की वाणियां जग जाहिर है, इनकी वाणियों को एक चरवाहा भी गाता है, मुसलमान भी गाता है, हिंदू भी गाता है, और देश विदेश में इनकी वाणियां फैली हुई हैं। ऐसा कहने वाला एक केवल कबीर ही हुए। कबीर की वाणियों में कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, कोई आज तक उनकी वाणियों को काट नहीं सका। कबीर साहब ने नम्रता से भी कहा, ये दादा भाई को लेखूं चरण नमाऊं बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सो जन सदा आनंदा। कितना मतलब उनको क्या पीर पड़ी थी, ऐसा लोगों को दादा भाई कहने की, अपना कल्याण मुक्ति करके चले जाते। कबीर तो अपनी मुक्ति करके गई। हमारे कबीरपंथी भाई लोग कहते हैं कबीर साहब चारों युगों में अवतार लेते हैं। भगवान भी जितने सब अवतारी हैं, सब अवतार लेते हैं। लोगों को कैसे भरमाया गया, लेकिन कबीरपंथी हमारे कबीर का ज्ञान पाके भी उधर तो कहते हैं कबीर साहब चारों दागों से दूर हैं। कौन से चारों दाग? चित आग्नि का दाग, दोबारा जन्म जो लेता है तो फिर मरता है, चिता में जाता है या दफनाया जाता है। तो उन्होंने अवतार ही नहीं लिया, दोबारा जन्म ही नहीं लिया। जब उनका मोक्ष मुक्ति नहीं हुई तो फिर किसकी हुई होगी? कबीर साहब ने कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। मेरे बंधुओं, ऐसी करनी करो कि लोग याद करें। हम लोग अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। जब तक हम अपने अंदर से अहंकार को नहीं मारेंगे, अहंकार की अग्नि में
जलत सब संसार। कबीर साहब ने ऐसा काम किया कि कहते हैं कि झीनी झीनी बिनी चदरिया, सुर नर मुनि ने ओढ़ी चदरिया, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया। सदगुरु कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों थर दीनी चदरिया। जैसा पाया और वैसे ही रख देना सभी के बस की बात नहीं है, एक केवल कबीर साहब ही कर सकते थे। जब कबीर साहब ज्यों के त्यों चादर को रख दिया, जैसी आई ऐसी छोड़ के चले गए, बेदाग कोई दाग नहीं, गर्भाग्नि का दाग नहीं, चिताग्नि का दाग नहीं, दोबारा गर्भ में कभी जन्म ही नहीं लिया। उधर तो बोलते हैं हमारे महापुरुषों को कि कबीर साहब इस संसार में दोबारा नहीं आए, मोक्ष हुआ कर, अगर उनका कल्याण मुक्त नहीं हुए तो कौन मुक्त होगा? मुक्त वही है जब इस कबीर साहब ने कहा जीते जी ना मुया तो मरे का मुयो, जो जीते ही ना मुयो। इसलिए जीते जी अपना मोक्ष कैसे करें, अपने जीवन की रहनी को, अपने अंदर करुणा जगाओ, दया की भावना रखो। हम इस संसार में आए हैं, क्या करने आए हैं? जब सदगुरु कबीर साहब ने कहा नीर छीर का करे निबेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। जो नीर छीर का निबेरा करेगा, नीर छीर किसे कहते हैं? पानी में दूध में पानी मिला हुआ हो, उसको अलग कौन करता है? एक हंस करता है। हंस कहावत है कि हंस के सामने दूध रख दो, पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा, ऐसा एक कहावत है। वैसे हंस कहते हैं उसकी चोंच में खटास होती है, चोंच मारती दूध फट जाता है, छेना खा लेता है। लेकिन यहाँ हंस का उदाहरण जो सदगुरु कबीर साहब ने दिया है, एक मनुष्य को, मनुष्य की आत्मा को दिया है। ये मनुष्य जो है हंस है, हंस बनकर हम आए थे, अब बुगला बनकर इस संसार से जाएंगे। बुगले जैसी दशा, बुगला कैसे रहता है? बुगला कहते हैं कि बकुला आंख बंद करके बैठा रहता है, अधमुखी बंद आंखें आदि, और एक पैर से खड़ा रहता है, तपस्या करता है, ध्यान में कहते हैं बैठा है। बुगला सफेद का प्रतीक है, जो सफेद होता है वो बेदाग होता है। जभी तो हमारे कबीर पंथ में सफेद चोला दिया जाता है। सफेद सदगुरु जो है उसको वेश देते हैं, सफेद कपड़ा देते हैं और लंगोटी देते हैं, जिसको आड़बंद कहते हैं। ये सफेद कपड़ा में जैसे कि मुर्दे को लपेटा जाता है। उस दिन से सदगुरु कहते हैं कि आज से तुम संसार से मर गए हो और अपने कल्याण के लिए जियो, बस संसार में मत उलझो। साधु वेश सदगुरु देते हैं कि इस सफेद चोले में दाग ना लगने पाए। सफेद कपड़े में जरा सा कहीं दाग लग जाए तुरंत दिखाई देता है। ये तुम्हारा जीवन शुरू से ही ये बेदाग था, पवित्र था, इसमें कोई दाग नहीं था, लेकिन इस संसार में आके तूने दाग लगा लिया। ये दाग कब छूटेगा? सबसे बड़ा दाग तो है कि इस संसार में आवागमन का दाग। आवागमन से मुक्ति कब मिलेगी? दूसरा दाग है कि संसार में भोग वासनाओं में लिप्त होने का दाग, मोह माया का दाग। तो बुगले जैसा जीवन, बुगला एक टांग से खड़ा रहता है,
और पानी में कोई जानवर आता है, चोंच मारता है, खा लेता है, फिर उस टांग से खड़ा होके आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लगता है कोई ध्यानी ध्यान कर रहा है। एक छोटी सी कहानी याद आ गई कि एक राजा थे, राजा, और राजा के नगर में एक संत आए। संत को राजा ने वहां आसन दिया, स्वागत किया, स्वागत कक्ष में उसको ला जाकर आसन लगा दिया और संत उसमें रात भर रहे। अगले दिन चलने लगे तो संत सोचने लगे, राजा ने मेरी सेवा करी, चलते समय इसको क्या दूं? तो संत ने सोचा कि इसके पास धन दौलत पुत्र वगैरह सब कुछ तो है ही है, कुछ ज्ञान की बात करते हैं। राजा को रानी को दोनों को अपने पास बुलाया, कह बैठो। तो संत ने राजा से प्रश्न किया कि अच्छा एक बात बताइए, आपका दिनचर्या क्या है? दिनचर्या का मतलब आप सुबह कितने बजे उठते हो और उठ करके करते क्या हो? तो अब राजा ने सोचा कि अब मैं बताऊं, मैं तो कितने बजे सोता हूं और कितने बजे उठता हूं। तो उन्होंने कहा, साहेब संत जी, मैं जो है कि राजपाट का काम काज इतना होता है कि उसमें राजकाज का काम देखते देखते रात के 12 बज जाते हैं और सोते सोते 1 बज जाते हैं। जब देर से सोता आदमी स्वाभाविक है देर से उठता है। तो मैं रात के 1 बजे सोता हूं और 8 बजे उठता हूं और उठ करके तुरंत मेरे पास भोजन आ जाता है, उसको खा पी लेता हूं। तो संत ने कहा, तुम्हारे दोनों काम गलत हैं, तुम्हारा जीवनचर्या ठीक नहीं है। संत ने कहा, देखो समय से उठना चाहिए, समय से सोना चाहिए, 4 बजे भोर में उठना चाहिए। आज का जमाना कैसा है? मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते, तब तो मोबाइल आ गया, टीवी की जरूरत ही कम है। बस पड़े पड़े मोबाइल में धारावाहिक जो चाहो वो देखो, मोबाइल में दिन रात लगे रहेंगे। क्या साधु महात्मा, क्या गृहस्थी विरक्ति, सब मोबाइल एक ऐसी बीमारी आ गई है कि इसमें रात रात 1-1 बजे तक साधु महात्मा भी उलझे रहते हैं। 1-1 बजे तक मोबाइलों में हम लोग उलझे रहते हैं। तो आंख कितने बजे खुलेगी? देर से खुलेगी। माताओं को चाहिए हमेशा सुबह जल्दी उठें और उठ करके क्या काम करें? नहाएं। आज की माताएं कैसे क्या करती हैं? देर से उठती हैं, अगर उठ भी गई तो तुरंत मुंह में दातुन ले लेंगी, पूंछती रहेंगी या बुरुश ही डाल लेंगी और काम करती रहेंगी, बर्तन उठाएंगी, उसको रगड़ेंगी, ये करेंगी वो करेंगी किचन में, और मंजन कर रहे या दातुन है, एक आधा टुपका कहीं कहीं बर्तन में भी गिर सकता है। तो सुबह उठ करके चाहे 1 लोटे से सर्दी हो, ना नहाओ अच्छे से, बाद में नहाओ 11-12 बजे, लेकिन सुबह उठ करके हमें थोड़ा नहा लेना चाहिए, तब किचन में प्रवेश करना चाहिए। फिर जा करके हमें खाना पीना, जो किचन क्या होता है, एक अन्नपूर्णा का ये स्थान है, अन्नपूर्णा देवी। और फिर भोजन बनाएं, प्रसाद बनाएं, तब वो प्रसाद बन जाता है। बिना नहाए धोए किचन में नहीं घुसना चाहिए, कपड़े चेंज जरूर करें और जूते चप्पल भी रसोई के किचन के हमें अलग रखने चाहिए। सर्दी है, दूसरी चप्पल किचन में ले जाओ। तो ये हमारा नित्य नियम क्या है? समय से उठना, समय से सोना, और हमें दिनचर्या हमारा सुबह उठते करना क्या। तो संत ने कहा कि तुम्हारे दोनों काम गलत हैं,
तो राजा को कहा, देखिए सवेरे भोर में 4 बजे उठना और उठ करके जाके स्नान करके तब अपना जलपान को जो भी करना। संत तो कह के चले गए। अब राजा सोचने लगा, चलो संत की आज बात मान के देख लेते हैं। जल्दी समय से सो गया और सुबह ही 4 बजे उठ गया। 4 बजे उठ के भोर में और जाता है नदी पर नहाने के लिए। पहले नदियों में ही नहाते थे, नदी पे नहाने के लिए गया। अब तो बाथरूम हो गए, लैट्रिन हो गए, घर में खाना, घर में सब काम। तभी तो रोग लगा लोगों को, कहीं चलने की जरूरत ही नहीं, बैठे बैठे सब कुछ आ जाता है। तो नदी में राजा नहाने गया तो वहां देखता है कि वो संत वही बैठे हैं आसन लगाए और कहीं देख रहे नीचे पानी की तरफ देख रहे। तो राजा देखने लगा, क्या देख रहे? तो संत एक बुगले की तरफ देख रहे थे, बुगला। तो वो बुगला क्या कर रहा था? वो पानी में चोंच को डालता था और फिर पत्थर पर रगड़ता था। पानी में चोंच डालता, फिर पत्थर पर रगड़ता था। यानी समझ जाओ इस बात को कि क्यों पानी में डालता था। कोई जानवर आता था, मछली वगैरह झट से ले लिया, मुंह में खा लिया और फिर चोंच को साफ करता। देखा ना, कौवा भी अपनी चोंच को खूब पहना करता, साफ करता है। ऐसी ही बुगला चोंच को फिर साफ कर लेता था खा करके। तो पानी में डाले और चोंच को पत्थर पर रगड़े, पानी में डाले चोंच को पत्थर पर रगड़े, उसको घिसे, अपनी चोंच को घिसता था। तो ये सब दशा उसकी देख रहे थे संत। तो संत ने कहा अपने शब्दों में, घिसी घिसे और घिस घिसावे, घिस घिस जावे पानी, यही कारण तुम घिसत हो, ओ कारण हम जानी रे बगुला, ओ कारण हम जानी। अब ये शब्द राजा सुन रहा था, राजा ने भी सुन लिया ये सब, घिसी घिसे और घिस घिसावे, घिस घिस जावे पानी, यही कारण तुम घिसत हो, ओ कारण हम जानी। शब्द तो बड़ा अच्छा लगा, उसको नोट कर लिया, याद कर लिया और वहां से अपने दरबार में आ गया। आके अपने कमरे में बैठ गया ध्यान में। उसके पास एक नाई आता था रोज डेली दाढ़ी बनाने। तो जब वहां से नाई आ रहा था, रास्ते में उसको प्रधानमंत्री मिल गए। प्रधानमंत्री ने कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? तो नाई ने कहा, मैं राजा साहब की दाढ़ी बनाने जा रहा हूँ। कहे, दाढ़ी बनाने? कितने दिन से बना रहे हो? कहे, दाढ़ी तो हमें लगभग 20 साल हो गया। कहे, 20 साल हो गया? फिर तो तुम बहुत धनी हो गए होंगे और बहुत पैसा तुम्हारे पास होगा। कहे, कहाँ है ये भाई, जैसा था वैसा ही हूँ, कोई धन धुन नहीं है। कहे, अच्छा काम कर सकते हो, तुम धनी हो जाओगे और तुम्हें मैं असरफियां दूंगा, 100 असरफियां। तुम एक काम करो, राजा साहब को तुम दाढ़ी तो बनाने जाती हो डेली उस तरह लेकर के, और गर्दन पर तौलिया रख करके दाढ़ी बनाते हो। तो एक काम करो, ये उस तरह जो है राजा साहब की गर्दन पे घुमा दो, राजा मर जाएगा, मैं इसका यहाँ का राजा बन जाऊंगा और तुम्हारे कोई आंच नहीं आने दूंगा। सुन करके उसकी तरफ जमीन सरक गई पैरों से। कह रहे, राजा साहब का मैं ऐसा करूं? नहीं। तो सोचता रहा, विचारता रहा। तो कहते हैं कि पाप, लोभ पाप का बाप होता है। तो नाई ने सोचा, चलो यार इतनी असरफी तो मिल रही है, आज इतना कौन देता है, पैसे वाला हो जाऊंगा। लोभ आ गया कि ठीक है, अच्छा। अब नाई जो है वहां से चल देता है, दरबार में आता है तो राजा बैठे कुर्सी पर ध्यान में, और कि देखते ही नजर पड़ी राजा की गर्दन पर। गर्दन कहीं मोटी गर्दन, उस तरह छोटा सा, अरे कहीं एक बार में ना कटा तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। तो
आया, आ करके थैले से पत्थर होता है, चाकू तेज करने, उस तरह तेज करने, पत्थर को निकाला और उस पे पानी डाला और उसको रगड़ा। पानी डाला और उसको रगड़ा, घिसता था। पानी डालता और उस स्त्री को घिसता, पानी डालता उसको घिसता। जब घिसता था, राजा की निगाह पड़ गई। राजा ने देखा उस तरह तेज कर रहा, पानी डाल रहा, उसको घटना याद आ गई कि ऐसे ही तो बगुला कर रहा था कि पानी में चोंच डालता था और पत्थर पर रगड़ता था, और ऐसे ये भी कर रहा, पानी में डाल लेता और पत्थर पर डालता और उस तरह को रगड़ रहा। तो राजा को दोहा याद आ गया। वो बैठे बैठे बोलने लगा कि घिस घिसे और घिसे घिसावे, घिस घिस जावे पानी, यही कारण तुम घिसत हो, वो कारण हम जानी रे भैया, वो कारण हम जानी। अब इतना कहना था तो नाई का तो बस उस तरफ फेंका एक तरफ, पत्थर फेंका एक तरफ, जाके राजा के पैरों में गिर गए और माफी मांगने लगा। राजा साहब माफ कर दो, माफ कर दो, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा था। मंत्री ने कहा था राजा का गर्दन काट दो तो मैं इतनी सरफिया दूंगा, और मैं उनके कहने से काम करने जा रहा था। राजा ने सोचा, नहीं मुझे तो पता ही नहीं तू मेरी गर्दन काटने आया है, मैं तो वही मतलब बोला था। उसके दिमाग में एकदम आया, रे बाप रे, ये संत ने ऐसी वाणी, ऐसा शब्द मेरे को बताया, उसके कहने से मेरी आज जान बच गई। और राजा नाई देखो मेरी जान लेने के लिए, थोड़े से धन के लिए, और मंत्री मेरी जान लेने के लिए इतना मतलब है कि क्या रखा संसार में, कोई किसी का नहीं है। उसको संसार से नफरत हो गई। तो उसने क्या काम किया, ना नाई को कुछ कहा, ना उस मंत्री को, और उनको माफ करके जंगल को चला गया कि आज संत की इस वाणी ने, संत के सत्संग से, थोड़े से ज्ञान से मेरा आज मेरी जान बच गई, और मैं अगर जीवन भर संतों के शरणों में रहूं, सत्संग में जाऊं, पता नहीं कितना मेरी मुक्ति हो जाएगी, कितना कल्याण हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं, कहानी का सार है, संतों का सत्संग घाटा नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, समय नहीं है, समय किसी का नहीं हुआ है, समय घड़ी चल रही है, घड़ी के कभी रुकने वाली है, दिन रात चलती रहती है। ऐसे ही हम लोग का ये समय चल रहा है, मन भाग रहा है, दिन रात भाग रहा है, संसार में दौड़ रहा है। कैसे इस मन को रोके, कैसे हम अपने को रोके? मन, हमने कल भी कहा था कि मन हमारा एक चंचल मन होता है, इसको कैसे रोका जाता है? जैसे बिजली का मेन स्विच होता है, ऐसे ही हमारे जीवन कल्याण का इस शरीर के अंदर मेन स्विच है हमारा मन। मन को कहे एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे इसी चौमूल को फूले फले घाय। ऐसे ही मन को जब साध लोगे, तभी हम अपना मुक्ति का, कल्याण का काम कर पाएंगे, तभी हम सत्संग का लाभ उठा पाएंगे। सत्संग सुनने का मतलब नहीं इधर सुना उधर निकाल दिया। तो सत्संग हम लोग सुनते हैं, पल्लड़ झाड़ सत्संग, झाड़ दिया ही, फिर आगे मन को अपने उसी तरह रखा, मन हमारा फिर उसी तरह ऊट पटांग काम में जुट जाता है। इसलिए कहा आदत पूरी सुधार लो, मन आदत पूरी सुधार लो, हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो भजन ध्यान यही है। बच्चे भी देखो, बच्चों को तो आज के ज्ञान हो गया। लड़की कितनी देर तक बातें करती रही कि पापा वास्तव में हम लोग किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी का बुरा नहीं, जो पता नहीं किस जमाने का दिया हुआ करा हुआ आज सामने आ रहा है। हम किसी को कष्ट दे रहे हैं, वो सामने आएगा। बेटा बेटी बन करके हमारे कोई कष्ट देने तो आए हैं, कोई बेटा किसी का नहीं, कोई पत्नी किसी की नहीं, कोई किसी का संसार में नहीं है
केवल यहाँ हम लोग अदला बदला अदलू बदलू की दुनिया है, अदला बदला लेने देने आए हैं। इसलिए बदला अपने ऊपर ऐसा कर्म ना बनाओ कि आगे फिर बदला देना पड़े। आज ही खत्म कर दो, जला के राख कर दो, कुछ भी रहने न बचने ना पाए। तो ये सब जीवन के ऊपर सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान तो ऐसा है, कितना कहा जाए जितना उतना कम है। उनकी वाणियों में ऐसी ललकार है, ऐसी झनकार है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरु